नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा। शीर्षक है जिम्मेदारी। कहानी आज के संदर्भ में ही है, आज की ही है और लगभग हर तीसरे घर की है। तो आइए सुनते हैं कहानी जिम्मेदारी। सुन सुनकर सुबोध का सिर भन्ना गया। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर ही ऑफिस के लिए निकल गया। फिर भी दोनों सास बहू की बहस जारी ही रही होगी, ये उसे पक्का विश्वास था। जाते जाते सुबोध को सुबह की घटना याद आ गई। वो नहा रहा था, उसके माँ की आवाज सुनाई पड़ी। आभा, अभी तक तुमने ये कपड़े यहाँ से नहीं उठाए? आखिर करती क्या रहती हो? धोबी प्रेस करके कपड़े दे जाता है और तुम्हें उठाने में भी जोर आता है। प्रेस करवाने के भी पैसे लगते हैं, ये ऐसे ही रखे रहे तो सिलवटें ना पड़ जाएंगी। तुरंत इन्हें अलमारी में रखो, सरिता जी चिल्लाकर बोली। ये सुनकर आभा भी चुप नहीं रही। मम्मी जी, ये कपड़े आप भी उठाकर रख सकती थी, फिर इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सुना दिया। आपको तो मुझे डांटने का बस बहाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो धोबी कपड़े रख कर गया है, 2 दिन से नहीं पड़े कपड़े। फिर मैं सुबोध के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब मेरे तो 2 ही हाथ हैं, 4 तो नहीं। मुझसे तो पूरे घर का काम करवाती हो और आप 4 कपड़े भी उठाकर नहीं रख सकती हो। तब तक सुबोध नहाकर बाहर आ गया था और बाहर आकर गुस्से में चिल्लाया, तुम दोनों झगड़ना बंद करो, शांति से मुझे नाश्ता करने दो, ऑफिस जाना है। ये लड़ाई झगड़े देखकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। कोई सुबह ऐसी है जो हम सब ने प्यार से बिताई? आप लोग दोनों रोज एक न एक नई बात को लेकर बैठ जाती है। अरे मुझे क्या कह रहा है, अपनी पत्नी से बोल जो रोज मुझसे झगड़ती है। सरिता जी बोली, लगता है मायके में भी अपनी माँ से ऐसे ही लड़ती रही होगी, जरा लिहाज नहीं है। मैं इसकी माँ समान हूँ उम्र में। सरिता जी आंसू बहाते हुए बोली, वाह वाह, बेटे के सामने मगरमच्छी आंसू बहा रही हो। मैं तो अपनी माँ से मायके में नहीं लड़ी, पर मुझे लगता है कि आपने अपनी बेटी से ऐसे ही डांट डपट कर काम करवाया होगा। प्यार से तो आपको कुछ भी कहना और समझाना आता ही नहीं है। आभा बोली थी। सुबोध तो ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन सास बहू की बहस जारी थी। देख, तेरी वजह से मेरा बेटा नाश्ता भी करके नहीं गया। मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसी झगड़ालू बहू मिलेगी जिसकी वजह से रोज रोज मेरे बेटे को भूखा रह जाना पड़ेगा। जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है तुझमें, बड़ों से बराबर जुबान लड़ाती रहती है। तेरी जैसी बहू जिस घर में आ जाए तो उस घर में कभी शांति रह ही नहीं सकती। सरिता जी ने फिर से आभा को ताना दिया। हाँ हाँ, आपकी तो हमेशा से यही आदत है, आप अपनी गलती भी मुझ पर ही थोप देती हैं। आपका बेटा मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से गया है भूखा। मैं तो नाश्ता बना ही रही थी, कपड़े आप चुपचाप उठाकर रख देती तो बातें आगे नहीं बढ़ती। दोनों की दोनों अपने मन की भड़ास निकाल कर चुप हो गई। आभा रसोई के काम में लग गई। सरिता जी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी बेटी काजल को फोन लगाने लगी और फिर बाद में उसे सास बहू के बीच में हुई सभी बातें बताने लगी। मम्मी, आप में भी कुछ कमी है, थोड़ा भाभी को समझाओ तो मान जाएंगी, पर आप भी तो चिल्लाकर बोलती होंगी। बहू को बेटी बनाकर देखो ना मम्मी, उसकी गलतियों को माफ करना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे देखो, मेरी सास मुझ पर कभी चिल्लाती नहीं है, ना ही मुझे डांटती है, हमेशा प्यार से समझाती है। मैं भी उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, अपनी जुबान खोलती ही नहीं हूँ। तुम भी भाभी को प्यार दो, उनके काम पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर देखना, वो भी आपकी हर बात मानेंगी और आपका सम्मान भी करेंगी। और आप दोनों के झगड़े के बीच बेचारा मेरा भाई सुबोध चटनी बन जाता है। काजल ने अपनी मम्मी को समझाना चाहा, पर सरिता जी किसी की सुनती नहीं थी। सरिता जी ने फोन रख दिया। आभा घर का काम करके थोड़ी देर कमरे में सोने चली गई। पीछे से सरिता जी की सहेली रेणु उनसे मिलने आई। उन्होंने आभा का आवाज लगाई, पर कमरे में टीवी देखते हुए उसकी आंख लग गई थी और बाहर की आवाज उसे सुनाई न दी। फिर उन्होंने खुद ही चाय नाश्ता बनाया। रेणु जी भी कम नहीं थी। मेरी बहू होती तो झट से कमरे में से आ जाती और चाय नाश्ता करवा देती। मुझे तो हाथ लगाने की, उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तेरी बहू को तो मतलब ही नहीं है कि सास की कोई सहेली आई है। रेणु जी इस तरह से आग लगाकर चली गई।
लेकिन जब आभा उठी तो घर में बवाल मच गया। आज सरिता जी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। तेरे मायके से कोई आता है तो खातिरदारी में लग जाती है, अपनी सहेलियों को खूब चाय नाश्ता करवाती है, और मेरी सहेली जब आती है तो नींद का बहाना बना लेती है। वो ये सब कह ही रहती कि तभी सुबोध ऑफिस से आ गया। लेकिन आभा भी अब चुप नहीं रही। आपको तो कहने से फायदा ही नहीं है। टीवी चल रहा था और मैं सचमुच थकी हुई थी, इसलिए नींद लग गई। मैं कोई सोने का बहाना नहीं बना रही थी। आपको तो मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ। इस घर के लिए कितना भी कर दो, हमेशा सुनना ही पड़ेगा। सुबोध झल्ला गया और चिल्ला के बोला, चुप रहो। सुबह जाऊं तो झगड़े, शाम को घर आऊं तो भी झगड़े। तुम दोनों को लड़े बिना नींद नहीं आती है क्या? मम्मी, आप इसे बेटी समझकर हर गलती माफ क्यों नहीं कर देती हैं? और आभा, तुम भी हमेशा जुबानी लड़ाती हो, बोले बिना नहीं रह सकती हो क्या? मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस तरह रोज लड़ोगी ना तो मैं ये घर बार छोड़कर चला जाऊंगा। और सुबोध ऐसी धमकी देकर अपने कमरे में चला गया। तभी पीछे पीछे आभा भी आ गई। सुनो जी, मुझे ब्याह कर लाए हो तो तुम अकेले घर नहीं छोड़ सकते हो। हमारा तो जोड़ा भगवान ने बनाया है। मैं तो हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। जाना है तो मम्मी जी घर छोड़कर चली जाएगी। रोज मुझसे इतना लड़ती हैं, फिर भी थकती नहीं। तभी सरिता जी भी कमरे में आ गई। मेरे बेटे के कान भरते तुझे शर्म नहीं आती है? ये बेटा है मेरा, मैंने इसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, और तू इस पर अपना अधिकार जता रही है। 27 साल पाला है मैंने इसे। मुझे इस घर में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। कमरे में दोनों की बहस फिर आगे बढ़ी। सुबोध फिर से परेशान हो गया। आप दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ती रहोगी क्या? मैं सुबह जाता हूँ तो लड़ती हो, शाम को आता हूँ तो लड़ती हो। मुझे घर में शांति चाहिए। माँ, आप तो समझदार है, आप ही चुप रह लिया करो। हर बात में प्रतिक्रिया देना जरूरी तो नहीं है। आप दीदी को भी तो माफ कर ही देती थी ना। हाँ हाँ हाँ, अब तो तू मुझे समझा। शादी जो हो गई है, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो तू अपनी पत्नी की बात मानेगा। अरे ये तो अभी आई है, लेकिन 27 साल तो मैं ही तेरा काम कर रही थी ना। अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता है? सरिता जी गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। सुबोध आभा को समझाने का प्रयास करता है कि आभा, तुम तो मुझे समझा करो, वो बड़ी है, उनकी बात मान लोगी तो तुम छोटी हो जाओगी क्या? हर बात में बहस करना ठीक थोड़ी है। पत्नी के आने से माँ के प्रति मेरे कर्तव्य तो खत्म नहीं हो जाते हैं। बेटे को तो सब निभा कर ही चलना होता है। हाँ, अब आप मुझे समझाइए। अपनी माँ के सामने तो आपकी एक भी नहीं चलती है। सुबोध दोनों को समझा समझा कर हार गया। फिर वो कुछ सोचता है। रात को सब सो गए तो सुबोध अपना सामान पैक करने लगा और घर छोड़कर निकल लिया। सुबह जब आभा उठी तो सुबोध को नहीं देखा उसने, और टेबल पर उसे एक चिट्ठी दिखाई दी। आभा, मैं तुमको घर में बड़ी उम्मीद से शादी करके लाया था, पर तुमने मेरी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जीवन संगिनी वो है जो हर परिस्थिति में साथ देती है, पति का दुख समझती है, पर तुमने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे माँ ने बड़ा किया है, और वो अगर तुम्हें 2 शब्द बोल भी देती है तो क्या हुआ? चुपचाप सुन लो। उनसे बहस करना, उन्हें जवाब देना जरूरी तो नहीं है। तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें कुछ कहती होगी तो क्या तुम ऐसे ही जवाब देती थी? अपनी मम्मी की हर बात मानती हो तो क्या थोड़ी सी बात अपनी सास की नहीं मान सकती हो? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि घर में कितना सुख हो, शांति हो। हर समय लड़ाई झगड़े के शोर से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम दोनों तो आपस में लड़ झगड़ कर अपनी भड़ास निकाल लेती हो, पर मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? तुम सुनना चाहती नहीं, माँ को ज्यादा सुना सकता नहीं, इसलिए मैं घर से जा रहा हूँ। तुम दोनों आराम से रहो, आपस में आराम से लड़ती रहना। मुझे यहाँ शांति नहीं मिलती है। आभा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर दूसरी चिट्ठी सरिता जी भी पढ़ रही थी। माँ, आपको प्रणाम। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मैं आपको खुश रखूं, क्योंकि मैं आपके त्याग और बलिदान को जानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बेटा हूँ और आपका मुझ पर पूरा हक भी है। आप मुझे कुछ भी कह सकती है। आपने पापा के बिना हम दोनों भाई बहन को पाला है, पर अब आप एक सास है, और सास को भी कई जगह कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। जिस तरह आप मुझे
और दीदी को माफ कर देती थी, उसी तरह आप आभा की छोटी सी गलती को भी माफ कर सकती हो। आखिर आपके अंदर एक माँ का भी तो दिल है। वो माँ का दिल सास बनने पर कहाँ चला गया है? मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ माँ, पर अपनी पत्नी के प्रति भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, है कि नहीं? मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आप दोनों को खुश रखूं, पर मैं तो हार गया हूँ। इसलिए इस घर को छोड़कर ही जा रहा हूँ। अब आप दोनों आराम से रहिएगा, आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं रहेगा। मैं दिन भर काम करके ऑफिस से जब घर आता हूँ थका हारा, तो घर आकर रोज माँ और पत्नी के झगड़े ही दे सुनने को मिलते हैं। सुकून की एक शाम नसीब नहीं होती है। मैं एक बेटा हूं तो एक पति भी तो हूं, पर एक इंसान भी हूं जिसे सुकून भी चाहिए। मैं जा रहा हूं घर छोड़कर। अब आप दोनों को साथ रहना है। आभा को मायके भेज नहीं सकता, आपके बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं ही घर से जा रहा हूँ। सरिता जी ने चिट्ठी खत्म की तो देखा सामने आभा खड़ी है। दोनों ने एक दूसरे की चिट्ठी पढ़ी और परेशान हो गई, रोने लगी। सुबोध के मोबाइल पर फोन लगाया, पर वो मोबाइल बंद आया। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर सरिता जी ने काजल को फोन लगाया और उसे सारी बात बताई। तो काजल बोली, मम्मी पुलिस में कंप्लेन मत करना, हाँ? अब आप दोनों ही घर पर हो, पुलिस बेकार ही में पूछताछ करेगी। आप दोनों अपना व्यवहार सुधारो तो सुबोध जल्दी घर आ भी जाएगा। 2-3 दिन निकल गए। आभा और सरिता जी परेशान सी रह रही थी। आभा के दिमाग में एक बात आई और सरिता जी के साथ वो सुबोध के ऑफिस पहुंच गई। वहां उसे सकुशल काम करते देख दोनों की सांस में सांस आई। उन दोनों ने उसे खूब मनाया कि घर चलो, पर सुबोध ने मना ही कर दिया। थोड़ी देर बाद काजल वहां टिफिन लेकर आई तो दोनों सास बहू समझ गई कि सुबोध काजल के घर पर रुका हुआ है। सुबोध, मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने मम्मी जी का बड़ा अपमान किया है, उनसे बहस करके मैंने घर का माहौल बिगाड़ा, पर अब मैं वचन देती हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। उधर सरिता जी भी बोली, बेटा मुझे भी माफ कर दे, तूने भी समझाया और काजल ने भी मुझे समझाया था कि आभा को बेटी बनाकर रखो तो वो मुझे माँ समझेगी। मैंने हमेशा अपना सास का रो भी दिखाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा। बेटा माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, तुम भी हम दोनों को माफ कर दो, सरिता जी बोली। सुबोध कहने लगा, मम्मी आप मुझसे माफी मत मांगिए, मेरे लिए माँ भी जरूरी है और बीवी भी जरूरी है, मैं तो दोनों के बिना ही नहीं रह सकता। फिर सुबोध काजल से बोला, दीदी आप मेरे लिए शाम का खाना मत बनाना, मैं अपने घर पर ही जाकर खाऊंगा। आभा और सरिता दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काजल भी खुश हो गई। शाम को सुबोध घर पहुंचा तो देखा घर में शांति है आज। आभा चाय बनाकर ले आई और पीछे से सरिता जी पकौड़े तल कर ले आई। आज दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। देखकर सुबोध भी संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। घर गृहस्थी में झगड़े जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ होते ही हैं, पर हर बात को बहस करके उसे अगर लंबा खींचा जाता है तो वो बड़ी बहस बन जाती है और इसके बीच में जो व्यक्ति रहता है उसकी तो बड़ी शामत आ जाती है। इसलिए घर में हर एक व्यक्ति ने थोड़ा बहुत सोच समझ से ही व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक विदा।